ज़कात ہے किन चीज़ों पर, वो कौन से अम्वाल हैं, कौन सा माल है जिसके ऊपर ज़कात लाजिम? जिन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ है उन्हें काबिल ज़कात अम्वाल कहते हैं। हर माल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ज़कात फ़र्ज़ है सोने पर, चांदी पर, माल तिजारत पर, करेंसी पर, प्राइस बॉन्ड पर, मखसूस जो मवेशी हैं, चराई के जानवर, उन पर, साल का अक्सर हिस्सा जो खुला चरें और जंगल में चरें, इन पर ज़कात फ़र्ज़ है। और उशर का जो निज़ाम है वो खेती बाड़ी पर है। तो मजमूई तौर पर ये 6 चीज़ें मिल जाती हैं: सोना, चांदी, करेंसी, माल तिजारत, चराई के जानवर और फसलें वगैरह। ये चंद चीज़ें आपने बयान फरमाई कि जिनके ऊपर ज़कात लाजिम होती है, तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, इनके अलावा किसी चीज़ पे ज़कात लाजिम नहीं है? हो सकता है वो बहुत सारी चीज़ें माल तिजारत में आती हों, सोना ना हो, चांदी ना हो, करेंसी ना हो, चराई के जानवर ना हो, लेकिन माल तिजारत में आती हों। लेकिन माल तिजारत होगी तो ज़कात फ़र्ज़ होगी। चलें, इस तनाजुर में मैं कुछ सवालात करता हूँ, तो आप जवाब इरशाद फरमाएं। पहला सवाल आप इरशाद फरमाइए मुफ्ती साहब कि एक से ज़ायद गाड़ियाँ अगर किसी के पास हैं तो उन पे ज़कात होगी या नहीं? अगर इस्तेमाल की हैं तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ख़रीदते वक्त बेचने की नीयत की थी और ताहाल वो नीयत बरकरार है, इस्तेमाल में लेकर नहीं आया, किराए पर नहीं दी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो बेचने वाली गाड़ियाँ होती हैं, इंसान उसको चला भी लेता है, ये इस्तेमाल यहाँ हम इस इस्तेमाल की नफ़ी नहीं कर रहे। मुराद ये कि एक आदमी ने अपने यूज़ के लिए अब रख ली, अब बेचने की नीयत ख़त्म हो गई, अब ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। दूसरा सवाल ये है कि रिहायशी घर बाज़ औक़ात बड़ा होता है या एक से ज़ायद घर होते हैं, तो उन पे ज़कात होगी या नहीं? आपने ख़ुद बयान कर दिया, रिहायशी का मतलब ये है कि माल तिजारत नहीं है, तो ऐसे घर पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। इसी तरह तीसरा सवाल ये है कि बाज़ औक़ात घर का कुछ हिस्सा या दूसरा घर किराए पे दिया हुआ होता है, तो उस पे ज़कात होगी या नहीं? किराए पर जो चीज़ दी जाती है तो ज़ाहिर बात है उसके ख़रीदते वक्त बेचने की नीयत नहीं होती है बल्कि रखने की नीयत होती है। तो किराए पर चलाना जो है ये माल तिजारत की नफ़ी करता है, तो ऐसे मकान पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। हाँ, जो आमदनी हासिल हो रही है वो अगर निसाब के साल में जो भी हुई वो रकम के साथ जमा हो जाएगी। चौथा सवाल ये है मुफ्ती साहब, हीरे जवाहरात जेम्स जो होते हैं तो इनके ऊपर ज़कात होगी या नहीं? इस्तेमाल के हैं तो इन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जिस तरह सोना है, सोना चांदी वो किसी मकासद के लिए भी हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, लेकिन हीरे जवाहरात जो हैं वो सोना चांदी नहीं है। अगर बेचने के लिए ख़रीदे हैं तब तो ज़कात फ़र्ज़ है, वरना ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। पांचवा सवाल मुफ्ती साहब ये है कि होम डेकोरेशन होता है, घरों को संवारने के लिए, सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन पे ज़कात होगी या नहीं? जी नहीं, ये चीज़ें चूँकि माल तिजारत नहीं है तो इन पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। छठा सवाल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर ज़कात है या नहीं? आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर कोई दुकान में रख के बेचता है उसको तो ज़कात देनी होगी, लेकिन इस्तेमाल के लिए अगर है तो इस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। सातवां सवाल, भैंस बकरी वगैरह लोग दूध के लिए घर में पालते हैं, उन पे ज़कात है या नहीं? घर में पालते हों या फिर किसी का बाड़ा हो, तो फिर ज़माना जिस तरीके से ये चीज़ें पाली जाती हैं इनको ख़रीद कर घास डालना पड़ता है। तो जिस पालतू जानवर को या दूध के लिए रखा हुआ है उसको ख़रीद कर घास डालना पड़ता है साल के अक्सर हिस्से, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। आठवां सवाल, कुर्बानी के लिए जानवर पाला, इस पर ज़कात होगी या नहीं? अपना जानवर पाला है, कुर्बानी इसकी करेगा तो ज़ाहिर बात है माल तिजारत नहीं है। हाँ, अगर कोई काम करता है और उसने जानवर ख़रीदे हैं कि जनाब कुर्बानी के मौसम में बेचेगा, अब ये जानवर माल तिजारत हो जाएंगे, अब ज़कात फ़र्ज़ होगी। नवा सवाल, फैक्ट्री के लिए मशीनें, कंप्यूटर्स वगैरह, इन पर ज़कात होगी या नहीं? मशीनरी जो है ये रखने के लिए होती है, बेचने के लिए नहीं होती। फैक्ट्री की बात कर रहे हैं हम। कोई कंपनी ऐसी है जो मशीन ही बेचती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो फैक्ट्रियों में जो मशीनें हैं ये बेचने के लिए नहीं होती, इन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरीके से जो साज़ो सामान है, ऑफिस का साज़ो सामान और साज़ो सामान, इन पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, सिवाय इसके कि मुदारबत का मामला ना हो, फिर उसका हुक्म अलग है। 10वां सवाल, पे बिल रकम पर ज़कात होगी या नहीं? ज़कात का जब भी हिसाब लगाया जाता है तो पेएबल को माइनस किया जाता है। जो आपने दूसरों का देना है उसको माइनस करके देखते हैं आपके पास क्या बच रहा है। 11वां सवाल, अगर कोई काबिल ज़कात चीज़ अपनी रहन पर रखवाई है तो इस पर ज़कात होगी या नहीं? काबिल ज़कात चीज़ मिसाल के तौर पर सोना है और वो गिरवी रखवाया हुआ है, रहन पर रखवाया हुआ है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। और 12वां सवाल है, माहाना आमदनी इनकम जो है इस पर ज़कात होगी या नहीं? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो भी इनकम हो रही है पूरा साल में जो कमाया सब पर ज़कात देनी पड़ेगी, ये गलत फहमी है। असल ये है कि निसाब का साल जब पूरा होता है कमरी एतबार से, इस्लामी महीनों के एतबार से, उस दिन काबिल ज़कात अम्वाल में से आपके पास क्या मौजूद है। पूरा साल जो खाया, कमाया, खर्च किया, उसका हिसाब नहीं है। तो अगर हम देखें तो बहुत कम सरमाए पर ज़कात होगी, क्योंकि इंसान जो कमाता है साल के अंदर अक्सर तो उसका खा जाता है, इस्तेमाल हो जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में चला जाता है। जब निसाब का साल पूरा हो रहा है तो उस वक्त ये देखा जाएगा कि काबिल ज़कात अम्वाल में से
آپ کے پاس کیا کیا ہے اور آپ قرضے کو نکال کر دیگر شرائط کے پائے جانے پر اس پر زکوٰۃ دیں گے.